अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ मछली फ्राई की एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगा और यूनिक तरीके से इसको हम बनाएंगे। और इस रेसिपी की दोस्तों ख़ास बात ये है कि इस तरीके से फ़िश फ्राई करने से आपकी जो फ़िश है ना, ये क्रिस्पी बहुत बनेगी, इस बात की गारंटी है। और इंशाल्लाह ये रेसिपी जब भी आप ट्राई करेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। और इसके साथ दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन और सिंपल सी चटनी भी बनाना सिखाऊंगा, जो कि इस रेसिपी की जान है। तो रेसिपी चटनी बहुत ही ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है बनाकर। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.25 किलो का मैंने एक मछली का पीस लिया था, जो सफाई करने के बाद तकरीबन 1.5 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। और मछली मैंने ली है सुरमई मछली, ठीक है। इसकी ख़ास बात ये होती है कि एक तो इसकी स्किन जो है चमकदार होती है, दूसरा ये है कि ये थोड़ी सी कड़क मछली होती है, यानी कि इसका जो गोश्त है ना थोड़ा सा जान में होता है। तीसरी बात ये है कि इसके अंदर कांटे बिल्कुल भी नहीं होते और इसका जो गोश्त है ना दोस्तों, वो बहुत ही लाजवाब होता है। तो सुरमई अगर आपको मिले तो आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मछली को धोने के ऊपर काम करते हैं। मैं सिर्फ नमक लगा के इसको धोऊंगा। देखिए, अगर मछली आपकी ताज़ी होगी ना, कड़क होगी, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं होती। सिर्फ आप नमक लगा के भी धोएंगे ना, तब भी इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। या ज़्यादा आप करें तो आधा चम्मच अजवाइन का पाउडर इसमें शामिल कर दें, या फिर 1 चम्मच लहसुन का पाउडर, उसके साथ भी आप इसको धो सकते हैं। और लगी हाथ ना, ताज़ा मछली की भी आपको पहचान बता देता हूँ। देखिए, जो मछली ताज़ी होगी ना वो कड़क होती है, जो बासी मछली होगी, ज़्यादा पुरानी होगी, वो बिल्कुल नरम आपको लगेगी, पिलपिली। तो अब दोस्तों इसका हम बना रहे हैं मसाला, ग्रीन मसाला, जिसके लिए मैंने धनिया लिया है, हरी मिर्चें ली हैं, अदरक के 2 टुकड़े इसमें शामिल कर रहा हूँ, और ये देखें थोड़ा सा है लहसुन। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से पीस लेना है। ये मसाला हमने मछली के ऊपर अप्लाई करना है। तो मसाला अच्छी तरीके से पिस गया है, इसको साइड पर करते हैं। और ये मछली देखें, मैंने नमक का पानी लगाकर 5 से 7 मिनट इसको पानी में रखा था। उसके बाद अच्छे तरीके से 3-4 पानी से इसको मैंने धो लिया है। अब जो हरा मसाला हमने बनाया था वो उठा के इसके ऊपर अप्लाई कर देना है और अच्छे तरीके से इसके ऊपर मसल देना है। और साथ ही दोस्तों मेरे पास ना 2 लेमन का रस मैंने रखा हुआ है, वो रस भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और अगर आपके पास लेमन का रस नहीं हो तो फिर आप इसमें थोड़ी सी टाटरी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल मछली के अंदर ज़्यादातर टाटरी का इस्तेमाल किया जाता है, लेमन के रस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये वो बात थी जो कि कमर्शियली यूज़ होती है, तो मैंने आपको बता दी है। चॉइस आपके पास है, आप लेमन के रस का इस्तेमाल कर लें या टाटरी का। अब इसको दोस्तों हम कर देते हैं साइड पर, क्योंकि हरा मसाला अच्छी तरह इस पर लगा दिया है। अब इसका दूसरा मसाला तैयार करते हैं। अब ये 1 कप मैंने लिया है बेसन, जिसका वज़न है तकरीबन 80 ग्राम के करीब। और आधा कप मैं ले रहा हूँ चावल का आटा। चावल के आटे से मछली बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। और आधा कप मैं ले रहा हूँ कॉर्नफ्लोर। इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चों का, 1 चम्मच शामिल कर रहा हूँ ज़ीरे का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहा हूँ। अजवाइन आधा छोटा चम्मच आपने लेना है, क्योंकि अजवाइन में कड़वाहट होती है। कसूरी मेथी थोड़ी सी और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का इसमें शामिल कर रहा हूँ। और अच्छी तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों इसके अंदर ना आपने आधा चम्मच नमक का भी लेना है, क्योंकि नमक ऐड करने की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई इसलिए। तो आधा चम्मच इसके अंदर आपने नमक का भी लाजमी ऐड करना है। और इस तरीके से एक एक पीस उठाना है और अच्छी तरीके से ये जो हमने मसाला बनाया था ना बेसन चावल के आटे का, इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। और ये जो दोस्तों हमने मसाला बनाया ना ड्राई मसाला मछली का, आप इसी मसाले को बना के किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हैं और मछली को सिर्फ हरा मसाला अप्लाई करके रख दें। जब मछली आपको फ्राई करनी हो, निकालें, ये मसाला लें ड्राई, इसके ऊपर लगाकर आप इसको फ्राई कर लें। तो अब दोस्तों बनाते हैं चटनी। चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा धनिया, 2 चम्मच इमली का पल्प, 1 टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें तेज़ वाली, और ज़रा सा इसके अंदर नमक शामिल करके और इसको पीस लेते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी ऐड कर लें। जैसे चटनी पीस जाएगी तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल कर रहा हूँ और इसका नमक भी आपने चेक कर लेना है। अगर नमक कम लगे तो अपने हिसाब से थोड़ा सा नमक और ऐड कर लें। तो ये चटनी आपको मछली के साथ ना बहुत ही मज़ा देगी। तो एक मरतबा इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दोस्तों मछली को फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया है ऑयल, और ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। ठंडे तेल के अंदर मछली फ्राई करेंगे, एक तो क्रिस्पी देर से होगी और दूसरा ये है कि मछली के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल भर जाएगा। तो जब भी मछली फ्राई करें, एक तो आपने टाइमिंग थोड़ी सी इसको देनी है, ठीक है। और दूसरा ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा तेज़ रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं कर देना कि मछली डालते सार फ़ौरन से लाल हो जाए, ऐसा नहीं करना।
इतना टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि 170-180 डिग्री पे आप कर लें। और तकरीबन 7 से 8 मिनट आपने लगाने हैं इस मछली को फ्राई करने में। इतना टाइम दोस्तों लगाने का मकसद ये होता है कि मछली के अंदर जो अपना पानी होता है ना वो ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। क्योंकि मछली को गलाने का कोई मसला नहीं होता है, गल तो स्टीम से भी जाती है। असल चीज़ जो होती है ना इसका पानी होता है। जब मछली का पानी अच्छी तरीके से आप खुश्क कर लेंगे तो इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये देखिए मछली मैंने फ्राई कर ली है। बाकी के जो पीसेस बचे हुए हैं उसको भी इसी तरीके से इसी टेम्परेचर पर फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें सारी मछली हमारी फ्राई हो गई है। जब सारी मछली फ्राई हो जाए फिर आपने गरम गरम मछली के ऊपर चाट मसाला अप्लाई कर देना है, अगर आपने इसको थोड़ा सा स्पाइसी और करना है तो। अब एक पीस मैं आपको तोड़कर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इसका लुक चेक करें। और बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों ये सुरमई मछली का जो टेस्ट है ना बहुत ज़बरदस्त और आउट क्लास है। तो एक मरतबा आप सुरमई मछली को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में ये देखें चटनी जो कि बहुत ही लाजवाब है। तो इस रेसिपी से अगर आप जब भी मछली बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।